लोग अगर पहले माइंड मेकअप करके अगर ऐसे ही करना होता, 6 महीने पहले अगर तैयारी किए होते, तो हम लोग बहुत अच्छा सीट भी लाते। और जो लोग आज हम लोग को कहते हैं कि हमारे हराने के लिए, वो उस लायक भी नहीं रहते, कहने लायक भी नहीं रहते। बता दे रहा हूँ आपको, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। हमारे यहाँ सब नेता, छोटे बड़े सारे नेताओं को सुना जाता है। निर्णय लिए कि भाई अब 15 सीट पे नहीं लड़ना है, आप 7 लोकसभा हैं, 15 सीट पर लाइए, कुछ मानक होना चाहिए। और शुरू से जदयू के नेता लोग बोल रहे थे कि हम तो उनके गठबंधन में नहीं है, भाजपा जाना है, भाजपा जाना है। तो नंबर 2 का शराब बन रहा है धड़ल्ले से। हर कोई ऐसा गांव बिहार का नहीं है जहां शराब बन नहीं रहा हो। पीने वाले जितने लोग हैं सबका आप देखिएगा, कुछ दिन बाद लीवर और ये जो कैंसर और लीवर का है ना, ये कहीं जगह नहीं मिलेगा यहाँ, ये दुष्परिणाम मिले। इसी से पर्सनल विरोध नहीं होता है। 16-17 साल से नीतीश कुमार जी हैं आज सत्ता में। तेजस्वी के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं रविकांत। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं एलजेपी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी जी। उनसे कुछ लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई सवाल करेंगे। जो बातें चिराग पासवान ने कहा था कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं। राजू तिवारी जी, पहले तो आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूछूंगा कि जो अंदेशा आपके अध्यक्ष ने लगा रहे थे, यानी चिराग पासवान ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी और नीतीश कुमार को और परेशानियां बढ़ने वाली? आप देख रहे होंगे अभी संयोग से विधानसभा सत्र चल रहा है, और विधानसभा की स्थिति जो देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी के फैसले जैसे 7 निश्चय हुआ, हर घर नल वाला, शराबबंदी को हर जगह उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग उसका बोल रहे हैं कि ये फेलियर है, शराबबंदी फेलियर है, ये सब फेलियर है। तो उनके अपने गठबंधन के लोग ही प्रश्नवाचक चिन्ह ला रहे हैं। हमको आप बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी जो संभावना व्यक्त किए हैं, ये देखिए आने वाले दिन में 100% ये संभावना सही होगी। अच्छा, चिराग पासवान जी का जो स्टैंड है कि नीतीश कुमार जी के कामों का विरोध कर रहे हैं, मगर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मगर बीजेपी उनको उतना तवज्जो नहीं दे रही है जितना वो मोदी का नाम लेकर या भारतीय जनता पार्टी के करीब आने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बीजेपी के गुणगान, देखिए अच्छे काम का हमारे नेता गुणगान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी के अच्छे काम का गुणगान चिराग पासवान जी हमेशा करते हैं। नीतीश कुमार जी के भी अच्छे काम का हम लोग गुणगान करेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी आज 16 साल से पावर में हैं, बीच में कुछ समय हटा दिया जाए 17 साल में, तो लगातार ये हैं। और इनसे नहीं हम लोग सवाल उठाएंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी का मुद्दा और किससे उठाने जाएंगे? नल जल फेल हुआ तो किससे उठाने जाएंगे? कहीं कोई कल कारखाना नहीं लगा तो किससे उठाने जाएंगे? शराबबंदी का ये हाल है तो किससे उठाने जाएंगे? ये तो उन्हीं से उठाए जाएंगे ना। तो ये तो हमारा अधिकार है कि हम एक जिम्मेदार पार्टी, हमारे वो पार्टी का मतलब होता है कि बिहार के आम आवाम की बात रखना, सरकार के मुखिया से, जिसको सरकार जो चला रहा है। तो ये तो मेरा अधिकार है, वही बात हम रखते हैं। हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी से नहीं है, सही बात को रखना। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे तो कोई तारीफ़ करेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया काम को कहेगा गलत है। तो ये तो जो बढ़िया काम है उसकी तारीफ़ करेंगे, जो खराब काम है उसका बुराई करेंगे, विरोध करेंगे। चिराग पासवान पर कई आरोप लग रहे हैं जो उनके पार्टी छोड़कर अभी अभी गए हैं। हो सकता है कि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो आरोप लगा रहे हों, मगर टिकट बेचने का बात, और चिराग पासवान को कह रहे हैं कि कंपनी चला रहा है ये जो चिराग पासवान है। कई जो काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी के संगठन में रहे, वो लोग लगा रहे हैं आरोप। कौन कद्दावर नेता? एक कद्दावर नेता थे। एक बार हमारे पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े, 2010 में भी पार्टी छोड़ के गए थे। फिर आए उनको 15 में उनको टिकट दिया पार्टी ने, चुनाव नहीं जीत पाए। तो ऐसे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। एक आदमी, देखिए हमारे दल में बहुत लोग नेता पैदा किए जाते हैं। हमारा दल संगठन का दल है, हमारा दल कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ता नेता पैदा करते हैं, नेता कार्यकर्ता नहीं बनाते। जिस दल में कार्यकर्ता, हमारा दल कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ तो नेता बनाए जाते हैं। वैसे वैसे कितने नेता हमारे यहाँ बने हैं। आज के डेट में बहुत सारे दल में आपको मैं नाम दर्जनों गिना दूंगा जो सरकार में अभी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं। तो ये सब हमारी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हमारा अपना कार्यकर्ता है, एक आध लोग गए, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनको तो हम पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से निकाले जा चुके थे। एक आध जन के इधर उधर जाने से पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सैकड़ों लोग जदयू में चले गए, बीजेपी में चले गए, उसको लेकर क्या कहेगी एलजेपी? कहाँ सैकड़ों लोग गए सर? आप लोगों से मैं फिर एक बार उस दिन भी आग्रह किया था, जिस दिन आरसीपी सिंह के नेतृत्व में 6-7 लोगों को छोड़ दीजिए तो सब वोटर लिस्ट वाले कार्यकर्ता थे, जिसका आप मोबाइल नंबर भी नहीं मिलेगा। जदयू कार्यालय में जाकर मुझे मोबाइल नंबर भी नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी में बना दिए गए। तो ये सब फेक था, फर्जी था 100%। उस पर कोई वो तो मतलब समझिए कि अजीब हास्यास्पद वो कार्यकर्ता थे जो मेरे शामिल हुए। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं के शामिल होने से वो खुशफहमी में है तो उनको मुबारक हो। एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या चिराग पासवान ने जो नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाया है उसके गुस्से में आकर कई बदला रूपी भाव देखने के लिए लग रहा है जदयू का चिराग पासवान के प्रति और एनडीए का कह सकते हैं? आप एक चीज़ बताइए, एनडीए की बात हम नहीं करेंगे, एक चीज़ बताइए, आप हमारे यहाँ 6 सांसद और 1 राज्यसभा थे, हमको 15 सीट मिला। मैं ओपन बोल रहा हूँ, जिस पार्टी को विरोध बताना हो कि नहीं मिला हो, तो 7 सांसद वाली पार्टी को 15 सीट आप दीजिएगा। नीतीश कुमार जी के नेता तो शुरू से मान रहे थे कि हम उनके गठबंधन में नहीं हैं और उनके खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ने जाएंगे तो उनको घाटा फायदा हम करेंगे। हम अपनी बात रखेंगे, जनता के बीच में वोट मांगेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वोट मांगेंगे। जनता ने उनको अस्वीकार किया। हमारा 25 लाख वोट हमको मिला है, ठीक है, हमको सीट नहीं मिला, 1 ही सीट मिला, लेकिन हमारे यहाँ आप उतना जगह 135 जगह जहाँ हम लोग लड़े, वहाँ मेरे कार्यकर्ता तो तैयार हुए। मेरे कार्यकर्ता मैक्सिमम मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जो मेरे अपने पार्टी के नेता थे, बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक मत पाए हैं। तो ये उनकी कर्मठता थी। और मान लीजिए हम लोग अब 10 सीट 5 सीट पर लड़े, जिस हिसाब से पार्टी का कहीं से सेट नहीं करता था, तो हमारे कार्यकर्ता में पार्टी तब में भगदड़ नहीं होती। हमारे यहाँ नेता की संख्या है, मेहनत करके लोग विधानसभा की तैयारी किए थे, और ऐन मौका पे हम गठबंधन कर लें 10-5 सीट पर, तो क्या होगा? हमको कम से कम हमारी प्रतिष्ठा के अनुसार, हमारे कैपेसिटी के अनुसार, हमारी पार्टी के सांसद जितने हैं उस हिसाब से तो टिकट दो। जब नहीं मिला और सम्मान नहीं मिला, जदयू के द्वारा बार बार तिरस्कार किया गया, तो हम लोग चुनाव लड़ने को मजबूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग चुनाव नहीं लड़ाए, 2, 4, 6 जगह छोड़ दी, हम लोग चुनाव नहीं लड़ाए। उसके बावजूद भी 24-25 लाख वोट मिला है। अगर सब जगह हम लोग लड़ाते ना तो क्या हाल होता आप सोच सकते हैं। हमारा पूरे 243 जगह पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान के मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनके दीवाने लोग हैं। तो इसलिए कोई बहुत हल्का में हमारी पार्टी को लेगा, उसका हश्र यही होगा जो नीतीश कुमार जी का होगा। बिहारी फर्स्ट को लेकर जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बस यात्राएं निकाली और जो उन्होंने 125 सीटों पर लगभग लड़ा, तो उसका फ़ायदा उसमें लगता है कि नहीं मिल पाया जो वो उम्मीद कर रहे थे। देखिए, अचानक हम लोग के संस्थापक का तबीयत खराब था, आप लोग देखेंगे, कोमा में थे, अस्पताल में जूझ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में हमारा गठबंधन टूट गया। हमको बहुत कम समय मिला तैयारी के लिए। हम लोग अगर पहले माइंड मेकअप करके अगर ऐसे ही करना होता, 6 महीने पहले अगर तैयारी किए होते, तो हम लोग बहुत अच्छा सीट भी लाते। और जो लोग आज हम लोग को कहते हैं कि हमारे हराने के लिए, वो उस लायक भी नहीं रहते, कहने लायक भी नहीं रहते। कि जो कह रहे हैं ना कि हम उनके वजह से हार गए, अरे उनकी वजह से नहीं हारे, जनता जनार्दन ने निर्णय लिया, उसके वजह से आप हारे। ये स्वीकार करिए। इस बात को आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि मैं गया जनता की अदालत में, आप भी गए जनता की अदालत में, आपको 43 सीट मिला तो मेरे चलते मिला, आरजेडी को उतना मिल गया तो मेरे चलते मिला, भाजपा को 74 सीट मिला तो मेरे वजह से मिला। जनता मालिक है सबकी, जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकार करना चाहिए किसी को। लोकतंत्र में यही कहा जाता है। एक सवाल और करेंगे, चिराग पासवान ने जो अभी स्टैंड है, तो जैसे रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान में एक घमंड है, एक अकड़ है और अकेले निर्णय लेते हैं पार्टी में, ये आरोप उन पर काफ़ी नहीं, ये गलत बात है, ये टोटली गलत बात है। लोगों को दुष्प्रचार कर रहे हैं लोग। हमारे यहाँ नीचे हम बता रहे हैं आपको कि प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड से हमारे यहाँ बैठक हुई 3-3, 4-4 बार। उसके बाद राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बड़े नेता हम लोग दिल्ली में मैराथन बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया। चिराग पासवान हमारे यहाँ, चिराग पासवान मैं बता दे रहा हूँ आपको, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। हमारे यहाँ सब नेता, छोटे बड़े सारे नेताओं को सुना जाता है और सुनने के बाद सामूहिक निर्णय होता है। और सामूहिक निर्णय हुआ, इसमें कहीं पार्टी का किसी, सब बेकार की बात है। कहाँ कोई हमारे बड़ा नेता से लेकर कोई का आप सुने हैं? सब लोग मिल कर के निर्णय लिए कि भाई अब 15 सीट पे नहीं लड़ना है,
आप 7 लोकसभा हैं, 15 सीट पर लाइए, कुछ मानक होना चाहिए। और शुरू से जदयू के नेता लोग बोल रहे थे कि हम तो उनके गठबंधन में नहीं है, भाजपा जाना है, भाजपा जाना है, तो हम लोग भी अपना बताए कि भाई अब तो अलग अलग स्टैंड ले लिए। एक सवाल है, तेजस्वी का कहना है, बिहार के विपक्ष के नेता का, तो एलजेपी इसके बारे में क्या सोचती है कि नीतीश कुमार एक शराब माफिया हैं बिहार में, तो एलजेपी क्या 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 इस पर कहती है? देखिए, तेजस्वी जी हो चाहे कोई हो, एक मर्यादित भाषा का राजनीति में प्रयोग होना चाहिए। मैं कहीं से नहीं ये शब्द के पक्ष में हूँ कि शराब माफिया नीतीश कुमार को कोई बोले। नीतीश कुमार जी, शराबबंदी मैं भी ओथ लेने वाला हूँ सदन में जिसमें शराब का कानून लगा बंदी का, अब मैं आज भी उसके समर्थन में हूँ कि शराबबंदी पूर्णतः हो, लेकिन शराबबंदी हो। आज आप बगल के प्रदेश से ट्रक से माल आ रहा है, शराब पीने वाले की संख्या जब बंदी नहीं हुई थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, और सबको लगभग डुप्लीकेट मिल रहा है। नंबर 2 का शराब बन रहा है धड़ल्ले से। हर कोई ऐसा गांव बिहार का नहीं है जहां शराब बन नहीं रहा हो। तो इससे किसको दिक्कत हो रहा है? आप बिहार के पीने वाले जितने लोग हैं सबका आप देखिएगा, कुछ दिन बाद लीवर और ये जो कैंसर और लीवर का है ना, ये कहीं जगह नहीं मिलेगा। यहाँ ये दुष्परिणाम मिलने जा रहा है। देखिएगा 2-4 साल बाद इसका क्या खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। तो शराबबंदी आज भी मैं पक्ष में हूँ कि हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी के पदाधिकारी लोग शराबबंदी को फेल करने की मुहिम में लगे हैं, कहीं से ये जनहित में नहीं है। इतनी देर बात किए, अच्छा लगा। राजू तिवारी जी ने सभी बातों पर बेबाकी से अपनी बातें रखी। एक सवाल और पूछेंगे राजू जी, क्या जिस प्रकार से चिराग पासवान का पॉलिटिकल सेटअप रहा है, तो 2025 में, ऐसे भविष्य की ये प्रश्न है, तो वो यह सोचकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव से हमारा टक्कर होने वाला है, और अगर हम अभी से विरोध में रहे तो बाद में आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 हो या और भी कोई चुनाव हो तो हमारा लड़ाई सीधे तेजस्वी से होगा, इसलिए वो पहले ही इन बातों को भांप लिए और मुखर हो गए। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारा विरोध, हम लोग पार्टी के किसी से, चाहे कोई भी नेता का किसी से पर्सनल विरोध नहीं होता है। 16-17 साल से नीतीश कुमार जी हैं आज सत्ता में। तेजस्वी के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता से दूर हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं संगठन के लेकर के। लेकिन अभी कोई मान लीजिए जनहित की समस्या होगी, जनता से जुड़ा हुआ बात होगा, तो उसकी बात को हम लोग मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार से जी ही कहेंगे ना। कहीं चेहरे की बात नहीं है, ये नहीं है। और हम लोग अपना काम लेकर, अपना एक सोचने का हमारा राजनीति का है। हम लोग के अपना जो आप चुनाव के दौरान हम लोग निकाले थे अपना पार्टी का, उसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि बिहार की भलाई के लिए हम लोग क्या क्या सोचे थे। फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, अन्य कई प्रकार की ऐसी चीज़ है जो हमारे नेता का विजन है, जो हम लोग उस पर हम लोग काम करते हैं, जो बिहार के जनता के हित में है। ये प्रदेश कार्यकारी जी से मैं बात कर रहा था, एलजेपी के, लोक जनशक्ति पार्टी। बिहार में मांझी, कुशवाहा, फिर सन ऑफ मल्लाह, सहनी, ऐसे कई राजनीतिक गतिविधियां और घटनाक्रम चलते रहती है। उसमें एलजेपी का मानना है कि जो भाषा का मर्यादा है राजनीति में वो बना रहे, उसकी एक गरिमा है, और नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री हैं। तो हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। अभिषेक भैया का हाथ दुख गया होगा, उनको धन्यवाद कहेंगे, इतने देर से मोबाइल पकड़े हुए हैं। झकास भारत देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप पे न्यूज़ जाता रहेगा, और धन्यवाद।